नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर का हम अध्ययन कर रहे थे। उसी में आज हम आगे इसी का अध्ययन करेंगे। अपना टॉपिक रहेगा हस्तिनापुर नाटक, जो नंदकिशोर आचार्य का लिखा हुआ एक नाटक है। नाटक में महाभारत के शुरुआती दौर की कहानी को दर्शाया गया है, जो महिलाओं की व्यवस्था को सशक्त रूप से पेश करता है। हस्तिनापुर के राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की व्यवस्था को बड़े ही सटीक ढंग से इस नाटक में पेश किया गया है। वहीं साथ ही यह भी बताया गया है कि किन परिस्थितियों में महाभारत के जो मुख्य पात्र हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। तो इसी कड़ी में हम आज भी आगे अपना अध्ययन जारी रखेंगे। भीष्म, अनीति को प्रश्रय देने का आरोप भीष्म पर कोई नहीं लगा सकता माँ। अंबिका, और नहीं तो क्या, क्षमा करें, यह आपकी मूढ़ पितृभक्ति का प्रमाण है, जिसका परिणाम समूचे कुरुवंश को भोगना पड़ रहा है। सत्यवती, तुम विक्षिप्त हो गई हो। अंबिका, तीनों लोकों में सम्मानित है। भीष्म, सत्यवती, अपनी इसी पितृभक्ति के कारण जिसे तुम मूढ़ कहती हो। तो अंबिका को सत्यवती समझाती है कि तुम लगता है पागल हो गई हो, जबकि भीष्म है वो तीनों लोकों में सम्मानित है अपनी पितृभक्ति के कारण। अंबिका, हाँ, क्योंकि पिता की अनीति को पुष्ट किया इन्होंने, क्योंकि धर्म पर पिता की वरीयता दी इन्होंने। भीष्म तो युवराज थे, राजा के अनुचित आचरण को रोकना चाहिए था उन्हें। शांतनु महाराज की निजी दुर्बलता का दंड राज्य क्यों भोगे? स्वयं आपने जो यातना भोगी है एक वृद्ध पुरुष के साथ। भीष्म, अपनी मर्यादा में रहो। अंबिका, मर्यादा हमारे लिए ही है, केवल कुरुवंश के लिए नहीं। सत्यवती, काशी वालों से कौन जीत सकता है विवाद में? लोग कहते थे तो मैं मानती नहीं थी, आज प्रमाणित हो गया। तुम चलो भीष्म, मैं कुछ ठहर कर जाऊंगी। भीष्म प्रणाम कर जाते हैं। अंबिका भीष्म को प्रणाम करती है। सत्यवती, मैंने पुत्री समझा है सदैव तुम्हें। अंबिका, जानती हूँ माँ, मेरा रोम रोम कृतज्ञ है इस प्यार के लिए। सत्यवती, उसी प्यार की सौगंध है तुम्हें। कृष्ण द्वैपायन को अपमानित न करना, उसे मैंने आमंत्रित किया है। अंबिका, उस यातना में दोबारा न डाले माँ, पहली बार की स्मृति ही पर्याप्त है जीवन भर के लिए। उन्हें अंबालिका के पास क्यों नहीं भेज देती? मुझे पुत्र की कोई लालसा नहीं है अब। सत्यवती, वह बहुत दुर्बल है, गर्भभार वहन नहीं कर सकेगी। फिर स्वयं कृष्ण द्वैपायन भी तुम्हारे ही यहाँ आना चाहता है। अंबिका, क्यों, जी नहीं भरा उनका? सत्यवती, व्यंग्य नहीं अंबिका, वासना पूर्ति के लिए नहीं, नियोग के लिए आ रहा है वह, शास्त्र सम्मत। अंबिका, चाहे आत्मसम्मत भी न भी हो। सत्यवती, यह दार्शनिक विमर्श फिर कभी करेंगे पुत्री, अब मैं चलती हूँ। मैंने जो कहा ध्यान रहे, कृष्ण द्वैपायन तुम्हारा देवर है, उसका अपमान न हो। अंबिका, किंतु। सत्यवती, कोई विवाद नहीं अंबिका, यह मेरा आदेश है, उठो, पूरे श्रृंगार के साथ स्वागत करना उसका। जाती है अंबिका, श्रृंगार स्तब्ध सी हो जाती है। शुभा का प्रवेश होता है। शुभा, माता सत्यवती कुछ निर्देश दे गई है महारानी। अंबिका कुछ बोलती नहीं, उद्विग्नता बढ़ रही है। रात होते ही आएंगे महामुनि, आप कुछ श्रृंगार कर लें। अंबिका कहती है, किसके लिए? उस तापस के लिए जिसके छूते ही देह जड़ हो जाती है। क्यों आ रहे हैं वे दोबारा? क्या मिल गया था इस जड़ देह में उन्हें पहली बार? कितने खिन गए थे तब। फिर भी मेरे ही पास आने की इच्छा प्रकट की है तुम्हारे महामुनि ने।
सुबह, जिस देह ने एक बार पूरी तरह अस्वीकार कर दिया हो उसे पाने की लालसा रहना स्वाभाविक है, लेकिन आपको उनसे इतनी जुगुप्सा क्यों है? विरूप होने के कारण? अंबिका, नहीं, जुगुप्सा नहीं है। कोई भी स्त्री किसी पुरुष को प्रेम के बिना कैसे सह सकती है? प्रेम के बिना देह सौंप देने से बड़ा अपमान भी क्या हो सकता है किसी का? मैं मुनिवर का सम्मान करती हूँ, उनका यह अपमान कैसे करूँ? शुभा कहती है, पर यह नियोग है महारानी, पति के न रहने पर ही तो आवश्यकता होती है इसकी। सहमति इसलिए अनिवार्य है, इसकी सहमति इसके लिए अनिवार्य है। सुबह, महामुनि व्यास से श्रेष्ठ पुरुष कहाँ मिलेगा महारानी? अभी वृद्ध भी नहीं हुए हैं वे। यह तो सौभाग्य की बात है कि ऐसे तपस्वी महापुरुष ने आपके लिए इच्छा प्रकट की है। अंबिका ध्यानपूर्वक सुबह की ओर देखती है। यह अवसर तुम्हें मिले तो? सुबह कहती है, महारानी। अंबिका, नहीं, ठिठोली नहीं कर रही, सच बताना। सुबह, इससे बड़ा सौभाग्य मैंने नहीं जाना होता, कल्पनातीत होता यह मेरे लिए। अंबिका, तो आज रात इस सौभाग्य को जानो। सुबह, मेरे स्थान पर तुम ही मुनिवर का स्वागत करो। सुबह, नहीं महारानी, मुनिवर भला मुझे क्यों स्वीकार करने लगे? क्रोध आ जाए तो न जाने कौन सी विपत्ति आ पड़े मुझ पर, आप पर, गुरुवंश पर। अंबिका, मुनिवर माँ सत्यवती के पुत्र हैं, इसलिए हम में से किसी पर क्रोध नहीं करेंगे वे। और तुम में दोषी क्या है? किसी राजकुमारी से कम सुंदर नहीं हो तुम। शुभा, नहीं महारानी, मुझे क्षमा करें। अंबिका, क्यों? क्या तुम उनमें श्रद्धा नहीं रखती? तुम चाहती हो वे अपमानित होकर लौटें यहाँ से? नहीं, यह तो बहुत अनुचित होगा ऐसा, शुभा अंबिका से कहती है। अंबिका कहती है, तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि मेरे स्थान पर तुम उनका स्वागत करो, उनको संतुष्ट करो। मैं तो किसी भी प्रकार नहीं कर पाऊँगी, लौटा दूँगी उन्हें। यह क्या अपमान नहीं होगा उनका? सुबह, पर वे पूछेंगे आपके विषय में। तुम कह सकती हो महारानी अस्वस्थ है। सुबह, समझ नहीं जाएंगे वे। अंबिका, आओ तुम्हारा श्रृंगार कर दूं। उसे बिठाकर श्रृंगार करती जाती है। समझ भी गए तो बुरा नहीं लगेगा उन्हें। मैं जानती हूँ पिछली बार वैसे ही लौट जाने को तैयार थे वे, इस बार तो तुम होगी। आज ही तो ऋतु स्नान किया है तुमने भी। नहीं, लजाओ नहीं, मुनिवर एक पुत्र देंगे तुम्हें भी। कितनी सुंदर लग रही हो। मैं दूसरे कक्ष में जाती हूँ, मुनिवर आने ही वाले होंगे अब। अंबिका चली जाती है। सुबह अब अपने को देखकर मुस्कुराती है। मुनि व्यास का प्रवेश। व्यास, महारानी अंबिका अचानक रुक जाते हैं। तुम? सुबह दासी प्रणाम करती है। मुनिवर। व्यास, पुत्रवती हो महारानी अंबिका नहीं है। सुबह, वे अस्वस्थ हैं। आंखें नीची कर लेती है। व्यास, उनके स्थान पर तुम हो, ध्यान से देखते हैं। मैं जानता था वे भीष्म के सिवा किसी को स्वीकार नहीं करेगी। माँ से कहा था मैंने, तुम यहाँ अपनी इच्छा से हो या उनके दबाव में? सुबह, सौभाग्य के लिए दबाव भी हो तो किसे बुरा लगेगा। व्यास, वाक चातुर्य तो है तुम में, मुझसे डर तो नहीं लगेगा अपनी रानियों की तरह? कितना विरूप हूँ मैं भी। शुभा, जिसने आत्मा के रूप को जान लिया हो उससे डर कैसा? वह तो मूर्तिमंत करुणा हो जाता है। व्यास शुभा की ओर बढ़कर उसके दोनों कंधों पर हाथ रख देते हैं। शुभा व्यास की ओर सिमटती है। अंधेरा हो जाता है, प्रकाश होता है। विदुर का घर है। शुभा और कुंती बैठी हैं। शुभा आज तक नहीं भूल सकी वह अनुभव, उस मुक्त समर्पण का सुख। वह देह सुख नहीं था केवल, महामुनि मानो किसी समाधि में ले गए थे मुझे। वह अनुभव क्या जाना होगा कभी अंबिका ने। इसके आगे का भाग
हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।